गरीबी जीवन का एक अहम और गंभीर मुद्दा है जो किसी भी समाज में उत्पन्न हो सकता है। ये न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के लगभग हर प्रतिस्पर्धी श्रेणी में देखा जा सकता है। गरीबी का मतलब अधिकतर धनी परिवारों के समाप्त होने का अनुभव करने वाले लोगों के लिए होता है, लेकिन अनुच्चानुकूलित या आर्थिक निर्धनता वाले व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। गरीबी एक समस्या है जो जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। गरीबी के कारण और इसके प्रभावों को समझने के लिए हमें उसके मूल कारकों की खोज करने की आवश्यकता है। गरीबी के मूल कारकों में धन की कमी, शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और गरीबी की आदतें शामिल हैं। इन सभी कारणों से गरीबी का चक्र आरंभ होता है और व्यक्ति उसमें फंसता जाता है। आमतौर पर गरीबी के कारणों में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है वित्तीय असमानता। धन की कमी अधिकांश गरीब लोगों के अभाव में होती है, जिसके कारण उन्हें आवश्यक अवस्थाएं नहीं मिलती है जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी भी एक अहम कारक है जो गरीबी को बढ़ावा देता है। बच्चों को शिक्षा के लिए अधिक आवंटित धन से वंचित रहने के कारण उनके पास अच्छे रोजगार के अवसरों में कमी होती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती और वे गरीबी में फंस जाते हैं। गरीबी की आदतों में अक्सर उत्साह की कमी भी हो सकती है। धन की कमी के कारण लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद रखते नहीं है। इससे उनकी आत्मविश्वास कम होता है और वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इंस्पायर नहीं होते। इस तरह मानसिकता उन्हें गरीबी के चक्र में बंद रखती है। तो अभी इसके ऊपर इस पर उपाय क्या है गरीबी से बाहर निकलने के लिए, इस वीडियो में मैं 3 उपाय बता रहा हूँ। पहला है शिक्षा को महत्व दे। दोस्तों, शिक्षा न केवल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करती है बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने सोच और दृष्टिकोण को बदल सकता है, जो उसे गरीबी के चक्र या साइकिल ऑफ पॉवर्टी से निकालकर उन्नति की ओर ले जाता है। समाज में शिक्षा को प्रोत्साहित करने से गरीबी को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा मिल जाती है, जो उन्हें नौकरी या बिजनेस या जैसे उद्यमिता के रास्ते में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए या उस पर काम करने के लिए इंस्पायर और हेल्प करता है। नंबर 2, उद्यमिता को बढ़ावा दे। उद्यमिता मतलब बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता आर्थिक स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण चाबी है जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। ये समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस पर हर कोई काम करना चाहिए। इस पर हर किसी ने बिजनेस के इस्टेब्लिश करने के लिए, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, खुद के छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस पर काम करना चाहिए। उस पर काम करने का सोचना चाहिए, जिस कारण आपकी जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो ख़त्म हो सके। इसके बिना नहीं हो पाएगा। 3 नंबर पर है वित्तीय साक्षरता। फाइनेंशियल लिटरेसी कहे या वित्तीय साक्षरता लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ये लोगों को वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता देती है, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। इससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर अपने परिवार का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन कदमों के साथ हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और सकारात्मक भावना विकसित करनी होगी। गरीबी के चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, संघर्ष जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो हमें विश्वास मिलता है कि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। तो गरीबी क्या चीज़ है? सकारात्मक भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें मानवीय संबंधों में समर्थ बनाती है। जीवन में
देखो, जीवन में संघर्ष तो अनिवार्य है और यही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो इसमें गरीबी होना कोई ये नहीं है, लेकिन गरीबी के साथ रहना बुरी बात है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है और संघर्ष करने की प्रेरणा हर बार लेना है और संघर्ष करते रहना है। इसके साथ ही सकारात्मक मानसिकता और संघर्ष न केवल हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं, बल्कि हमें गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के लिए 100% सहायता भी करते हैं। यही हमें सक्षम, सशक्त और समर्थ समाज की दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये छोटे सा वीडियो है गरीबी से बाहर निकलने के लिए। कम से कम सोच तो लो कि हाउ यू कैन ओवरकम योर पॉवर्टी, है ना। अपने परिवार से गरीबी कैसे हटा सकते हो। आपका जो गरीबी का साइकिल जो बना है आपके परिवार में, उसके कारण क्या हो सकती है, कभी आप अकेले में बैठकर देख लो। सोचो उन पर कि आप आपके परिवार के मुताबिक आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। भले ही आपके पास कोई एजुकेशन हो, कोई स्किल हो ना हो, पैसा हो ना हो, कभी अकेले में बैठ के सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सोचो कि आप अपनी गरीबी को आज से कैसे अगले आने वाले 5 महीने 1 साल के बाद कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा सकते हो, ये आप सोच सकते हो। और प्रेजेंट समय है, जो आज का जो समय है, डिजिटल रिवोल्यूशन के समय में हर चीज़ पॉसिबल है। बस सोचो और उसको इम्प्लीमेंट करो। आपकी परिस्थिति आपको पता होती है, आप उस पर क्या एक्शन लेके, क्या नेसेसरी स्टेप्स लेके उसको आप कैसे अमल में ला सकते हो और आपके बेनिफिट के लिए, आपके परिवार की तरक्की उन्नति के लिए क्या एफर्ट्स कर सकते हो, जिस कारण साइकिल ऑफ पॉवर्टी आपके परिवार से छूमंतर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं इंडिकेट ये कर रहा हूँ कि सोचो कि आप अपनी जो फाइनेंशियल वरीज़ है, डिफ़िकल्टीज़ है, उसको रिमूव करके अपने अकाउंट को सफिशेंट बना सकते हो, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, उन्नति की ओर जाने के लिए। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें अपना प्यार दिखाएं। मैं आजुम करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाई दिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, क्योंकि इस चैनल को मैं ऐसे डेवलप कर रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू बना सके, वैल्यू क्रिएट कर सके। Thank you for watching this video till the end.